हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में आप लोग जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा और इतिहास विषय के लिए उपयोगी है। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के मैदान में हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। और देखिए इसमें क्या है कि आप सभी जानते हैं कि भारत में यूरोप के तमाम देशों ने अपना जो है व्यापार शुरू किया था, और जिनमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में व्यापार के लिए, और इसी तरह से हॉलैंड के डच जाति के लोग भारत में आए, फ्रांस के फ्रांसीसी और इंग्लैंड के अंग्रेज लोग ने भारत में व्यापार किया। लेकिन 18वीं शताब्दी में जो है जब मुगल साम्राज्य की जो परिस्थिति थी वो कमजोर पड़ने लगी, तो भारत में कई प्रांतीय जो है राजाओं का उदय हुआ। इसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा मुख्य रूप से थे। और इस तरह से उत्तर भारत में देखा जाए तो बंगाल में स्थिति सिराजुद्दौला की काफी मजबूत थी। वो अंग्रेजों को आगे बढ़ने में या हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए काफी जो है सामर्थ्य रखता था नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन आपसी मनमुटाव और आपसी एकता की कमी के कारण जो है यहाँ सिराजुद्दौला सफल नहीं हो पाया, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने ही नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया। मीर जाफर स्वयं जो है नवाब बंगाल का बनना चाहता था, इसीलिए वो लॉर्ड क्लाइव से जा मिला और उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया युद्ध के मैदान में। और इस तरह से मीर जाफर के धोखा देने के कारण ही सिराजुद्दौला बंदी बना लिया गया और प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त हो गई अंग्रेजों को। अंग्रेजों के लिए प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि बंगाल का एक मजबूत क्षेत्र अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। मीर जाफर ने सोचा था कि वो इस तरह से नवाब बन जाएगा और अंग्रेजों को कुछ जो है जागीर या धन देकर के संतुष्ट कर देगा, पर अंग्रेजों की ऐसी सोच बिल्कुल नहीं थी। वो तो शासन करना चाहते थे और उन्होंने आपसी जो है इस तरह से मनमुटाव को या आपसी ये जो एकता की कमी थी इसका फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया था। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि कब और किसके बीच हुई थी। तो अलीनगर की जो संधि है वो प्लासी के युद्ध के पहले की है, और इसमें क्या है, जब कलकत्ता में अंग्रेजों ने किलेबंदी करना शुरू कर दिया था, अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया था, तो ये खबर जब सिराजुद्दौला ने सुनी तो उसने क्या है सेना लेकर के और कलकत्ता पर हमला कर दिया। और जब ये खबर क्लाइव को पता चला, लॉर्ड क्लाइव को, तो वो भी अपने जो है सैनिकों के साथ यहाँ पहुंचा कलकत्ता में, और उसने क्या है परास्त कर दिया इनको, नवाब सिराजुद्दौला को। और इस तरह से जो है नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई, और इस संधि में नुकसान जो है वो सिराजुद्दौला को हुआ। और ये जो संधि है वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। और इस संधि में यानी इस समझौते के अनुसार जो है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना टैक्स दिए यानी चुंगी दिए बिना व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। तो इस तरह से आपने अलीनगर की संधि के बारे में जाना, जो कि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। और इसके बाद जो है 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, जो कि अंग्रेजों के लिए निर्णायक रहा है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना। तो मीर कासिम जो है वो मीर जाफर का दामाद है। आपने अभी सुना है कि मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, और सिराजुद्दौला को धोखा दे करके जब जो है नवाब बना मीर जाफर, तो मीर जाफर ने सोचा था कि वो मतलब स्वतंत्र होकर के शासन करेगा। लेकिन जब उसने देखा कि अंग्रेज जो है उसको कठपुतली बनाना चाहते हैं, तो उसने विरोध किया, और विरोध करने के कारण ही अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब 1760 ईस्वी में बना दिया। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था।
तो बक्सर का युद्ध भी देखिए 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद 1764 की जो बक्सर का युद्ध है, इसमें अंग्रेजों की स्थिति और ज्यादा बेहतर हो गई थी। और इस तरह से जब क्या है कि मीर कासिम जब वो नवाब बना बंगाल का, तो वो भी महत्वाकांक्षी था और स्वतंत्र होकर के शासन करना चाहता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि ये भी मतलब अपने हिसाब से शासन करना चाहता है, तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। और उसके बाद जो है मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मिल करके सेना संगठित की। और उसके बाद जो है इसीलिए संयुक्त सेनाओं यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 3 सेनाएं मुख्य रूप से थी, मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम की सेना। तो इन 3 जो है शासकों की सेनाएं एक तरफ थी और अंग्रेजों की सेना एक तरफ थी। और इधर क्या है, अंग्रेजों में नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव। और इस तरह से बक्सर के मैदान में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें विजय जो है वो अंग्रेजों को मिली। और इसके बाद देखिए प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम तथा द्वितीय संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो जब बक्सर का युद्ध जो है हुआ और उस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, तो अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता लॉर्ड क्लाइव ने जो है 2 संधियां की। एक जो है इनके साथ शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम के साथ, और दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। और इन्हीं दोनों संधियों को इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पहला क्या है, इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि, संधि का मतलब समझौते से है, इकरारनामे से है। तो 2 पक्षों के बीच इकरारनामा होता है। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इस संधि में, इस समझौते में ये हुआ कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान के द्वारा अंग्रेज कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। और इसके बाद जो है वह जो है इन प्रांतों का मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों से भू राजस्व की वसूली के अधिकारी हो गए अंग्रेज। और उसके बाद जो है अगला, इसी में जो है दूसरा ये बात रखा गया कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार कर लिया। यानी अंग्रेजों ने जो है राजस्व वसूली का अधिकार स्वयं ले लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, और इसके बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। यहाँ एक प्रश्न इसी में से और बनता है कि वो कौन सा जो है पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। तो पेंशन लेने वाला पहला जो मुगल बादशाह है वो है शाह आलम द्वितीय। इसके बाद देखिए है इलाहाबाद की द्वितीय संधि, यानी दूसरी संधि हुई किसके साथ, नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। और इस संधि के अनुसार कंपनी ने, जो अंग्रेज कंपनी थी, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से ले लिए और मुगल बादशाह को दे दिया। और बाकी जो अवध का बचा हुआ भाग था इलाहाबाद और कड़ा को छोड़ करके अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया अंग्रेज ने। और इसके बदले में जो है नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेजों का जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला से ली। यानी कि नवाब शुजाउद्दौला को कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देने पड़े। अगला प्रश्न है, प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, तो वो है शाह आलम द्वितीय। अभी आपने पहले भी जाना है इस चीज को, तो वो है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। देखिए उस समय क्या है
सभी अपनी स्थिति जो यूरोप महाद्वीप के जो देश के लोग थे ना, वो भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाने में लगे हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा जो टकराव था वो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच था। फ्रांसीसियों का नेतृत्व डुप्ले कर रहा था और अंग्रेजी नेतृत्व जो है वो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। अगला प्रश्न है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर कासिम। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापार के लिए कौन सा यूरोपीय देश पहले आया? तो भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले पुर्तगाल के पुर्तगाली आए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को, शक्ति को बढ़ाने में, मजबूत करने में सबसे ज्यादा योगदान लॉर्ड क्लाइव का था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के तीनों जो युद्ध हैं वो किसके बीच हुए थे? यानी कर्नाटक के तीनों युद्ध किनके बीच और कब हुए थे? तो आपने अभी सुना है कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो है अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काफी टकराव हो रहा था, और ऐसी परिस्थिति में कर्नाटक में 3 बार फ्रांसीसियों यानी फ्रांस के फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 में हुआ शुरू और 48 तक चला। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से यानी कि 1749 में शुरू हुआ और 54 तक चला। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है वो 1756 में शुरू हुआ और 63 तक इसकी स्थिति बनी रही। लेकिन इसमें क्या है, 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जो है वो अंग्रेजों से हार गए, और इस तरह से फ्रांसीसियों की जो स्थिति थी केवल अब व्यापारिक काम तक ही सीमित रह गई। यानी कुल मिलाकर के इन कर्नाटक के युद्धों में फ्रांसीसियों की हार हुई। ये युद्ध जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़े गए और इनमें अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेजों का विजय हुआ। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।